श्री हरि एकादशी व्रत का मातम। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या दर्पण तमेव सर्वं देवदेव। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशानी एकादशी का मातम। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बताने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशानी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महापाप पुण्य स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान कराने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशानी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु की पूजा तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्हें तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। देवशानी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की शाप पर तब तक शयन करता है, मतलब कि तब तक सोता है जब तक अगली कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल मास एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना अवश्य चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारा करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जातक चंडाल होने पर भी संसार में सदैव मेरा प्रिय रहने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्तों पर भोजन और व्रत करते हैं और चौमासा व्यतीत करते हैं, वह मेरे अति प्रिय होते हैं। चौमासा में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुआर में दूध और कातक में दाल का त्याग करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। अथवा जो मनुष्य चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गतियों को प्राप्त करता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा उसको एकादशी का व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। देवशानी और देव उठनी एकादशी के बीच में जो कोई भी कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती हैं, उन्हें गृहस्थी के लिए भी व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष की एकादशी गृहस्थी के लिए रखने की योग्यता नहीं होती, परंतु शुक्ल पक्ष की एकादशी को सभी व्यक्ति को करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चौमासे में अपने आप को शुद्ध वातावरण में रखना चाहिए और देवशानी एकादशी के दिन जो मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है। तो भगवान, मैं तो सिर्फ यही मानता हूँ कि मात्र एकादशियों के नाम से भी मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा, एकादशी महारानी की जय।